ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पढ़िए आज का पुरुषार्थ। टाइटल है बाबा की आश मेरा फरिश्ता स्वरूप और आज की डेट है 28 जुलाई 2025। बाबा हम सभी को कैसा देखना चाहता है कि जो हमें देखे हम चलते फिरते फरिश्ते नजर आए। देखिए बाबा की कितनी श्रेष्ठ इच्छा हमारे लिए है, वैसी श्रेष्ठ हम भी स्वयं के लिए निर्धारण कर लें तो जल्दी ही हम वैसे ही बन जाएंगे जैसा बाबा हमें बनाना चाहता है। तो चलते फिरते फरिश्ते अर्थात सदा डबल लाइट रहते हैं, जिनके चेहरे पर टेंशन की तनिक भी झलक दिखाई न देती हो, जिनका चेहरा सदा खुशी से भरपूर रहता हो, प्यूरिटी की दिव्यता जिनके ललाट पर दिव्यमान रहती हो, जो सदा योग युक्त रहते हो, जिनके कदम धरती पर पड़ ही ना रहे हों, इसे कहते हैं फरिश्ता स्वरूप। जो यहाँ से पूरी तरह उपराम हो गए हो तो हम स्वयं को तैयार करें कि हम चलते फिरते फरिश्ते बन जाएं, ताकि देखने वालों को ऐसा एहसास हो कि हमारे अंग अंग से चारों ओर रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। यह सब होना ही है क्योंकि अंतिम समय में सभी धर्मात्माओं को हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही बाबा की दिव्य संदेश प्राप्त होगा। हमारे फरिश्ते स्वरूप के द्वारा ही चारों ओर सबको सकाश प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपना फरिश्ता स्वरूप बढ़ाते ही चलना है। देह का वाहन टूटता चले, देह की ओर कोई आकर्षण ना हो। अपनी देह से मनुष्य का सबसे अधिक आकर्षण होता है। यह आकर्षण नष्ट होता चले और हम उपराम होते चले। साथ साथ अभ्यास भी करते रहे कि जैसे हम इस संसार में है ही नहीं, इस संसार से ऊपर है। इस संसार का निर्माण हमारे लिए हुआ ही नहीं है। यह तो कलयुग की दुनिया हमारे लिए है ही नहीं। हमारे लिए तो बाबा नया संसार रच रहे हैं। हमारा संसार तो सूक्ष्म लोक है, हमारा संसार तो मूल वतन है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हमें चलते फिरते अपना लेनी है। तो इसके लिए बहुत सुंदर ज्ञान का चिंतन निरंतर हमको रखना है। अपनी स्थिति को महान बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर ज्ञान का चिंतन चलता रहे। रोज मुरली के सुनने के बाद हम मुरली से 2-4 पॉइंट अपने साथ ले जाएं, जिनका हम चिंतन करते रहें। चिंतन का अर्थ उन्हें हम याद करते रहेंगे। तो जिस चीज को हम स्मरण करते हैं उसका चिंतन हमारे अंदर स्वतः ही होता रहता है और इस चिंतन से व्यर्थ की छाया हम तक आ नहीं पाएगी। क्योंकि जब हमारा मन दूसरे सुंदर चिंतन में तत्पर रहता है, बिजी रहता है, तो व्यर्थ चिंतन की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हम अपने लक्ष्य को इतना मजबूत कर दें कि दूसरों को देखने की हमें आवश्यकता ही ना हो। जैसे कोई विद्यार्थी जिसको बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं, जिसको बहुत श्रेष्ठ पोजीशन लानी होती है, वो संसार की ओर कदापि देखता ही नहीं है। उसे तो केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की श्रेष्ठ चाहना रहती है। हम भी अपने लक्ष्य को बहुत महान बना दें और उसमें इतने मग्न हो जाएं कि हमें और कुछ दिखाई ना दे, सुनाई ना दे, हमारा और कुछ चिंतन ही ना रहे। तो देखो हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ फरिश्ता स्वरूप बनती है। तो आज सारा दिन हम इस संसार से उपराम रहने का अभ्यास करेंगे। यह संसार हमारे लिए नहीं है। चारों ओर के संसार को देखते हुए भी हम ऊपर देखें। हमारा संसार तो वो है, हमारा संसार तो स्वर्ग है। और अभ्यास भी करेंगे जैसे मैं आत्मा इस देह में हूं ही नहीं, मैं तो फरिश्ता हूँ, पवित्रता का फरिश्ता। और फरिश्ते स्वरूप द्वारा उड़कर ऊपर जाने का अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता कभी आकाश में चला जाता हूँ, कभी भिन्न भिन्न देशों के ऊपर चला जाता हूँ और वहां जाकर सकाश देने लगा। कभी मैं फरिश्ता सागर के ऊपर चला गया,
पूरे जल को पवित्रता के वाइब्रेशंस देने लगा। और तभी चले गए हम फरिश्ते सूक्ष्म लोक में बाबा के पास। बाबा से हमने शक्तियां ग्रहण की, बाबा के साथ हमने सैर भी किया, बाबा के साथ घूमते घूमते खुदा दोस्त से मीठी मीठी बातें करने लगे। और आज सारा दिन इस फरिश्ते स्वरूप के हम भिन्न भिन्न अभ्यास करेंगे, भिन्न भिन्न प्रयोग करेंगे। ओम शांति।